मित्रों, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को। आज हम सनातन अनुयायियों का नववर्ष है और विभिन्न राज्यों में इसे विभिन्न नामों से इसे हम मनाते हैं। मित्रों, ऐसे नववर्ष के दिन मैं अपनी धर्मपत्नी को कैसे भूल सकता था। और ये संयोग है कि आज सुबह सुबह ही लगभग 12 बजे दोपहर मुझे भुवनेश्वर एम्स के रिसर्च विभाग के एक डॉक्टर ने फ़ोन करके पूछा कि मैं रागिनी मिश्रा से बात करना चाहता हूँ। और मैंने बताया कि उनका तो निधन हो चुका है। तो बड़े दुखी हुए और बोले कि औपचारिक रूप से आपने तो अभी हमें सूचना नहीं दी है, इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रहा था। और हम लोगों के पास लंबे समय तक जब अपने रिसर्च विंग के मरीजों की सूचना नहीं मिलती है तो हमें फ़ोन करना पड़ता है। और चूँकि रागिनी मिश्रा कैंसर विभाग की एक ख़ास मरीज के तौर पर वे चिन्हित थी और कुछ ऐसे मेडिसिन्स उन पर अप्लाई किए गए थे जो भारत में पहली बार 6 लोगों पर उसका प्रयोग हुआ था, जिसमें एक मेरी धर्मपत्नी रागिनी मिश्रा भी थी। तो वे मेडिसिन्स जो अप्लाई किए गए इन लोगों पर, उनकी सफलता पर ही निर्भर था कि वे मेडिसिन्स, वे दवाएं जो कैंसर रोग के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी, वे भारत में उनको प्रयोग में लाने की अनुमति भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय देगा। और इस रिसर्च की जिम्मेदारी एम्स को सौंपी गई थी, जिसमें से 6 मरीज थे, जिनमें एक रागिनी मिश्रा भी थी। मैंने डिटेल में बताया। उन्होंने पूछा कि आप हमें थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कि कैसे क्या हुआ था और कब हुआ। सब मैंने बताया और वो भी सहानुभूति मुझसे प्रकट किए और मैंने अपने दिल से उन्हें धन्यवाद दिया। और मैंने कहा कि एम्स केवल एक सरकारी ऐसा अस्पताल है जहां अपने मरीजों के प्रति कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोग निर्वाह करते हैं। पिछले 6 सालों में उनके इलाज के दौरान एम्स के भुवनेश्वर में मैंने देखा कि ऑन्कोलॉजी विभाग के समस्त डॉक्टरों ने, मेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल स्टाफ ने मुझे इतना सहयोग, इतना अपनत्व दिया उनकी चिकित्सा के दौरान, मैं उसे आजीवन कभी नहीं भूल सकता। मैं आज भी डॉक्टर साहब से कहा कि मैंने कहा सर, मैं आऊँगा एक दिन और ऑफिशियली आप लोगों को एक लिखित रूप में भी उनकी मृत्यु की सूचना दूंगा। लेकिन मैं ये बात फ़ोन में भी आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो रोगियों के प्रति, मरीजों के प्रति जो जितनी आत्मीयता, जितना आप लोगों का अपनापन मिला मुझे, वो अविस्मरणीय है, मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैं आज एलानिया कह रहा हूँ कि भुवनेश्वर एम्स की चिकित्सा से मैं 100% मतलब सेटिस्फाइड हूँ और संतुष्ट हूँ। और मेरी धर्मपत्नी भी अक्सर कहती थी कि ये डॉक्टर ऐसा लगता है जैसे अपने घर के सदस्य हैं। बड़ी आत्मीयता से बात करते थे। वो रोग के बारे में बाद में बात करते थे, पहले रोगी को यूं ही नॉर्मली बात करते थे, कब आए, कैसे हैं, क्या खा रहे हैं, खाना पीना ठीक चल रहा है कि नहीं, दवाएं टाइम से ले रहे हैं कि नहीं। कभी कभी कोई बात पूछना भूल जाओ तो बोल देते थे आप फिर आके पूछ लेना। फिर हम जाके हॉल से फिर डॉक्टर के पास जाते थे। तो ये सारी बातें जो हैं केवल एम्स के लिए ही संभव है। आज जब मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि सर आप लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, तो डॉक्टर साहब ने अपनी विनम्रता से खुद कहा, बोला यही तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मरीजों के प्रति विनम्र रहें, दायित्वशील रहें। और जीवन और मृत्यु तो हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन हम लोग भरसक उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आज मैं अपनी पत्नी रागिनी को इस बहाने भी याद कर रहा हूँ कि आज उन्हें डॉक्टर ने याद किया। और संयोग देखिए, 9 सितंबर 2023 को उनकी मृत्यु हुई थी और आज संयोग से 9 अप्रैल है। पूरे 7 महीने हुए, लेकिन 7 मिनट जैसा लग रहा है इस समय। हर क्षण हम उन्हें नहीं भूल पाते।
हर दिन हम उन्हें किसी न किसी प्रसंग में याद करते हैं। आज घर में रखी सारी वस्तुएं उनकी वैसी ही रखी हुई हैं, उन्हें सल्टाने या सहेजने तक की हिम्मत मुझ में नहीं हो रही है। प्रभु उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और नव वर्ष हम सब के लिए, हमारे आपके लिए, समस्त लोगों के लिए मंगलमय हो, इस कामना के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम दे रहा हूँ। नमस्ते।